जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्व संपत्तिदायक त्रिभुवन स्वामी की महाविद्या साधना। ठीक है, YouTube पे आपने कभी भी नहीं देखी होगी ना सुनी होगी, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आती है। अब मैं पहले आप लोगों को समझाता हूँ कि त्रिभुवन स्वामी कौन है और इसकी साधना सावन में ही क्यों दी गई है। सबसे पहले त्रिभुवन स्वामी एक तरीके की, अगर आप लोग देखें तो दो कैटेगरी में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। आएगा नेक्स्ट जो स्टेप निकल के वो आएगा ही एक में, लेकिन समझाते हैं। तो पार्थवनाथ, पार्थवनाथ कौन है, उसी से त्रिभुवन स्वामी समझेंगे। पार्थवनाथ जो है वो है शिव। जैन समुदाय में जब जाओगे तो शिव को एक पार्थिव शरीर के रूप में पूजा गया है, मतलब जो आकार रूप में, तब उसको बोलते हैं पार्थवनाथ। ठीक है, और उन्हीं की जो सिद्धि होती है उसे बोलते हैं त्रिभुवन स्वामी। अब त्रिभुवन स्वामी का मतलब ऐसे समझ में आया नहीं होगा, हल्का सा। पार्थवनाथ कौन है ये समझिए पहले। पार्थवनाथ जो है वो त्रिभुवन स्वामी ही हैं। अब त्रिभुवन स्वामी और पार्थवनाथ में फिर कंफ्यूजन हो गया, तो फिर समझो अच्छे से अब पूरा डिटेल में। पार्थवनाथ जो है वो है शिव। अब शिव जो है वो तीनों लोगों के नाथ हैं। अब तीनों लोगों के राजा तो वही है ना, त्रिभुवन मतलब तीनों लोगों के राजा। जे चक्रवर्ती जो तीनों लोगों पे राज करे वही होता है त्रिभुवन स्वामी। अगर उसमें जोड़ दिया तो जो मालिक हो गया, तो तीनों लोकों का जो मालिक है जिसे हम बोलते हैं सदाशिव। ठीक है, तीनों लोकों का। और जो पार्थिव शरीर रखा है वो है शिव का, क्योंकि पार्थवनाथ जो बोला गया है वो होते हैं शिव। और उनसे ऊपर जो तीनों लोकों के स्वामी, मतलब तीनों लोकों के राजा सदाशिव, जिनका ना आदि है, ना अंत है, ना आकार है, ना विकार है, ना कुछ भी है, वो एक शून्य की अवस्था में रहते हैं। तो उस शक्ति से कनेक्टिविटी लेके हमें जो चाहिए हम वो लेते हैं। तो त्रिभुवन स्वामी की जो विद्या है वो वही है। अब इसमें त्रिभुवन स्वामी की बहुत सी विद्याएं हैं। अब यहाँ डायरेक्टली सदाशिव का नाम कोई नहीं लेता है, यहाँ सीधा त्रिभुवन स्वामी लगाते हैं। चाहे वो जैन संप्रदाय हो, चाहे अपना ये सनातन धर्म हो, चाहे आपका कोई भी मार्ग हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे आपका कौल हो, चाहे आपका कपालिक हो, सब में अलग अलग नाम है उनके। किसी में त्रिभुवन नाथ है, किसी में आनंदनाथ है, किसी में भैरवनाथ है, किसी में आपका आदिनाथ है, किसी में कपालिक हैं। कपालिक में आपके शिवनाथ हो गए। और अगर यहाँ चले जाओ अपना नागपंथ में तो आपका आ जाएंगे गोरखनाथ हो गए, ये सब। और मछेंद्रनाथ हो गए, उसके ऊपर चले जाओगे तो आदिनाथ आ जाएंगे। तो एटलीस्ट नाम एक अलग अलग हैं, पर जो एनर्जी है एक्चुअल में वो है सदाशिव की। तो सदाशिव ही पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। पूरी सृष्टि जो तीनों लोकों के स्वामी हैं उनमें ही ये ऐसा लगाया गया है। किसी में स्वामी लगा दिया गया, किसी में नाथ, पर कभी भी एक्चुअल उनका नाम कभी नहीं आया। शिव का नाम आएगा तो एक्चुअली उसमें लिख दिया जाएगा शिव हैं, ये शिव है, ये शिव है, ये शिव है। कहीं भी देख लीजिए आप किसी भी पंथ में, तो शिव का नाम आएगा तो शिव, विष्णु का नाम आएगा तो विष्णु, और ब्रह्मा का नाम आएगा तो ब्रह्मा। हर एक देवी देवता का नाम आएगा। लेकिन जब सदाशिव का नाम आएगा तब उसमें उनका डायरेक्टली नाम नहीं आएगा, उनका सीधा सीधा आएगा। कोई स्वामी होंगे, त्रिभुवन स्वामी होंगे,
या आनंदनाथ होंगे या आपके मछेंद्रनाथ आ जाएंगे या फिर आप आदिनाथ आ जाएंगे, नाथ संप्रदाय में नाथ आ जाएंगे। कौलांतक में भी यही होता है, वो दूसरी या उसमें दूसरे में चले जाओ तो भी यही आएगा, स्वामी आएगा या नाथ। लेकिन अगर उसके मीनिंग को ढंग से पढ़ोगे तो यही समझ में आएगा कि तीनों लोगों के स्वामी जो होते हैं, राजा होते हैं, वही हैं ये। एक्चुअल में नहीं बताया जाए, क्यों? क्योंकि उनकी साधना बहुत ही सरल है, उनका एक ही मंत्र है। लेकिन जब भी आप उसे जपना छप शुरू कर देंगे, अगर उस मंत्र को, जैसे सदाशिव का मंत्र होता है एक ह्रोम, ठीक है, अगर ह्रोम को आप जपना शुरू कर देंगे तो आप दुनिया से दूर हो जाएंगे। आपके अंदर से मोह माया काम क्रोध सब हट जाएगा, सब आपको उलझन लगेगी, आप जंगल की तरफ भागना शुरू कर देंगे। ये समझ लीजिए आपको शांति चाहिए, भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे आप उन्हीं में लीन हो जाएंगे। सिद्धियां तो मिलेंगी हालांकि, लेकिन आप सबको छोड़ देंगे। तो इसलिए जो आपकी सदाशिव की साधना होती है एक्चुअल वाली, वो कभी नहीं दी जाती, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में ही करिए। अब जो आ जाती है इनकी विद्या, अब इनकी विद्या तो बहुत है। त्रिभुवन स्वामी की, त्रिभुवन स्वामी की मारण विद्या है, त्रिभुवन स्वामी की वशीकरण विद्या है, त्रिभुवन स्वामी की सिद्धिदायक विद्या है, जो सर्व सिद्धिदायक त्रिभुवन स्वामी विद्या आती है वो भी है। और इसके बाद इनकी आती है सर्व संपत्तिदायक त्रिभुवन स्वामी विद्या, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सर्व संपत्तिदायक आपके गृहस्थ लोगों को जरूरी है, सर्व सिद्धिदायक आप लोगों के लिए नहीं है। वो उनके लिए है जिनके पास इतना पैसा हो कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ना हो, उनका घर परिवार अच्छे से चल रहा हो, अब वो सिर्फ सिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर त्रिभुवन स्वामी की सर्व सिद्धिदायक विद्या करेंगे। ठीक है, तो वो तो आप लोगों के लिए है नहीं, आपके लिए सर्व संपत्तिदायक है। नेक्स्ट क्या आता है? त्रिभुवन स्वामी की मारण विद्या। वो विद्या उसी को सिखाई जाती है जो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हो और वो अपना पूजा पाठ धर्म के कार्य कर रहा हो और उसको कोई परेशान कर रहा हो कि बार बार मंदिर बनवा रहा हो तो तोड़ दे, या फिर कोई आक्रमण कर दे, आक्रमण का मतलब सीधा उस पर बंदूक लगा दे, ये वो। तो ऐसे लोगों को त्रिभुवन स्वामी की शत्रुनाशक विद्या सिखाई जाती, सर्व शत्रुनाशक त्रिभुवन स्वामी विद्या। ये जो पूरा स्टेप है त्रिभुवन स्वामी का, ये आपको गुरु शिष्य परंपरा के बीच में ही मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं भी ये डिटेल नहीं मिलेगी, आप चेक कर लेना, कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक आपने समझा इस वीडियो में कि त्रिभुवन स्वामी कौन है और इनकी कौन सी साधनाएं आपको मिलने जा रही है। तो अभी जो मैं आपको सिर्फ एक ही साधना दूंगा सावन में, सर्व संपत्तिदायक त्रिभुवन स्वामी महाविद्या। इसके अलावा बाकी जो 3-4 विद्याएं हैं वो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। तो आप लोगों को धन संबंधी समस्या है तो आप लोग ये साधना करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि आखिर ये साधना मेरे को क्या क्या दे सकती है। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।